डंडात बंधन कुबार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परवास परस्कार्यो गुरु शासन जी आओ फतेह की सांझ करिए गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज संसार में सच का चानन देने वाले साडे जीवन के हर मोड़ से साडा मार्गदर्शन करने वाले साड़ी हर समस्या का हल दसने वाले साडे सतगुरु साडे दुख कलेशों का नाश करने वाले बाणी के रूप में संसार के अंतम सच नूं आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच उस डूंघे उपदेश को समझाने वाले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच एक बाणी है जिसका नाम है गाथा। छोटी जी बाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अंतले भाग विच है जिसमें श्लोक सहस्त्रति खत्म होने ने तो ये बाणी शुरू होगी। इस बाणी दियां पहलियां ही तुकां सतगुरु जी फरमाउंदे हन कर्पूर कर्पूर पोहप सुगंधा कर्पूर पोहप सुगंधा परस मानुख्य देहं मलिनं कर्पूर पोहप सुगंधा परस मानुख्य देहं मलिनं मजार दुर्गंधा नानक अर्थ गर्भेन अज्ञानो। ये सहस्कृति भाषा है साढ़े वेदां की भाषा संस्कृत है जो प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में संसारे लेकिन एक समा आया जिस पर लोग संस्कृत में समझनों हट गए और एक नवी भाषा डेवलप हुई जिन्होंने सहस्कृति कहते हैं। उसी का ही एक डायलैक्ट है जिसमें गाथा कहते हैं। ये जो मैं शब्द बोले हम सतगुरु जी ने गाथा भाषा में लिखे। बुद्ध धर्म के बहुते ग्रंथ इसे ही भाषा में हैं। सतगुरु जी की कह कर्पूर पोप सुगंधा कर्पूर जिसनों अजकल असं मुश्क कपूर कह दें कपूर भी कह दें हैं खुशबू देने वाली वस्तु है। पोह पोह पुष्प फूल कर्पूर पोहप सुगंधा कपूर की ते फुल की खुशबू सुगंधा खुशबू खुशबू कादे वास्ते असी खुशबुआ कादे लिए वरते हैं इस करके वरते हैं
कि साडे शरीर विचों बदबू जाती रहे, जिहड़ा भी साडे नज़दीक आवे उसनूं प्रसन्नता मिले, खुशी मिले। पर महाराज जी कहते हैं कभी ये भी सोचो कि तुहाडी देह ने खुशबू दे नाल अपने आप को तो चंगा बना लिया, पर उस खुशबू बेचारी का की हाल होया? सोचने की गल है, खुशबू बेचारी का की हाल होया? महाराज जी कहते हैं की होया है खुशबू नूं? परस मानुख देहं मलीन, इस देह ने, मनुख की देह ने उन्होंने परस के, उन्होंने छो के गंदियां कर। खुशबू सानू सुंदर बना रही है, साड़ी देह को सुंदर बना रही है। असी खुशबू नूं गंद विच तब्दील कर रहे हैं, उसकी जो हस्ती है उसको खत्म कर रहे हैं। इत्थे ही बसने महाराज जी कहते हैं मजा रुधिर, मजा कहते हैं मिर्च, साढ़े लहू की जो मिर्च होती है उसको मिर्च मजा कहते हैं गाथा भाषा दे विच। मजा रुधिर, रुधिर लहू नूं कहते हैं, खून नूं कहते हैं। दुर्गंधा, महाराज जी कहते हैं कि भाई खुशबूआं मलदे हो ते जिहड़ा तुहाडा शरीर है इहदे विचों लहू निकलदा है, इहदे चों मिर्च निकलदी है। तुसीं एक्सीडेंट देखे होणगे, जिस वेले लहू निकलता है, मिर्च निकलती है, तो की मिलता है उत्थे आले दुआले? बदबू मिलती है। भाई तेरे अंदर जो कुछ है, दुर्गंधा मजा रुधर दुर्गंधा, तेरे अंदर दुर्गंध है, तो बाहर खुशबू मिल रही है। नानक अर्थ गरबे ने अज्ञानणो, नानक जी कहते ने ये कुछ होने भी अर्थ फिर भी ये जड़ा मनुख है अर्थ गर्भे, गर्व करता है, हंकार करता है। क्यों हंकार करता है? ये अज्ञानी है, इसनूं समझ नहीं है, ये बार बार भजया फिरता है, बाहरों चीज़ों को लभदा फिरता है, पर ये आप अज्ञानी है। ये अंदर दुर्गंध है, ये अंदर सुगंध ही नहीं। साध संगत, असी सारे ही खुशबूआं वरतते हैं, अनेक प्रकार के सेंट बड़े बड़े कीमती मिलते हैं, एक दूजे को भेटा भी करते हैं। गुरबाणी के विच खुशबूआं का बहुत ही विशाल रूप में जिक्र होया है। अनेक खुशबूदार पदार्थों का वर्णन होया है, जिवें कपूर है, फुल है, फुल कई किस्म के ने जिहड़े खुशबू दिंदे हैं। चंदन है, अगर है जिहदे तो असीं अगरबत्तियां बनाउंदे हैं, और इस तरह ही होर अनेकां पदार्थ असीं उन्हां खुशबूआं नूं वरतदे हैं। शरीर को सुंदर बनाने, शरीर को खुशबूदार बनाने। महाराज ने बाणी च लिखा है खुशबू की पछाण हर बंदे को नहीं होती। बड़ी खूबसूरत मिसाल देती है कि कहते हैं पाना वाली होए घर, पान भी खुशबूदार पदार्थ है, तो लोग बहुत खाते सन, और पान का बड़ा ही जिक्र है। बीटर लीव्स, बीटर नट्स, सुपारी, इन्होंने चीज़ों भी लोग खाते सन, मुँह चो खुशबू आवे, दुर्गंध ना आवे। महाराज जी कहते हैं कि घर दे विच पान का पूरा बगीचा लगा हुआ है। पान वाली होए घर, खड़ साड़ न जाने, घर दे विच पान का पूरा बगीचा लगा हुआ, खुशबू ही खुशबू होवे। पर जे घर दे विच एक गधा है, गधे नूं उहदे कोई अर्थ नहीं, गधे की खुशबू दे नाल कोई संबंध नहीं। चोवा चंदन पर हरे खर खे पलटे,
जिन्हें मर्जी चंदन नाल उसनूं नवा दिओ, उन्हें अखीर दे विच सुआह दे विच गंध विच लिखना है। पानवाड़ी होए कर खड़सार न जाने, रसिया होवे मुस्का तब फूल पछाणे। जिन्हों खुशबू की समझ है, जिन्हों खुशबू की समझ है, उन्होंने फुल की पछाण होती है किहड़े फुल विचों खुशबू मिलती है। गुलाब दी अनेकां ही किस्मां हैं, पर खुशबूदार गुलाब गिनती दे हैं। अनेकां ही बूटे हैं। चमेली का बूटा खुशबू दिंदा है, रात रानी महक देती है। इस तरह चंदन का बूटा है, अगर का बूटा है, कपूर का बूटा है, ये महक देते हैं। साध संगत, असीं शरीर नूं खुशबूदार बनाना चाहते हैं, तो सानू खुशबू की पछाण किसने कराई? खुशबू की पछाण किसने कराई? खुशबू की पछाण सानू साडे नक ने कराई। ये नक है जो हिसाब लाता है कि रसोई विचों खुशबू काहदी आ रही, तड़का काहदा लग रहा है। ये नक है जो देखता है कि रात रानी जिहड़ी है महक रही है। ये नक है जो गुलाब नूं पछाणदा है, जिसनूं तोड़ के असीं नक नाल ला लैंदे हां कि इहदे विचों सानू खुशबू मिले। नक ही जे चंबेली नूं पछाणदा है। खुशबू की पछाण सानू नक तो हुई। ये नक प्रभु की कितनी बड़ी दात है। साडे शरीर के ऐन बिल्कुल सेंट्रल प्लेस के विच केंद्री थां दे उत्ते अकाल पुरख ने टिकाई हुई है। ये मामूली चीज नहीं है। साडे शरीर विच नक की बड़ी महानता है। उंज भी बेसिक चीज है कि जे नक ही ना होवे तो बंदे का जीवन ही कोई साह नहीं ले सकता। साह इहदे नाल लैंदा है, ऑक्सीजन आउंदी है, कार्बन डाइऑक्साइड कढ़दा है। सारी जिहड़ी प्रक्रिया है वो नक दे उत्ते आधारित है। नक होर भी बड़े काम करता है, पर असीं नक नूं छोटे छोटे कामां लई वरतदे। नक की कवियां ने खूब तारीफ की है कि सोहना नक होवे, उहदियां वडियाइयां कीतियां। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी शब्द आउंदा है, जिथे अकाल पुरख की हस्ती की व्याख्या करते हुए महाराज जी नक की गल करते। तेरे बंके लोए दंत रिसाला, तेरे बंके लोए दंत रिसाला, सोने नक जिन लमड़े वाला। बांकियां अखां, सुंदर नक, लम्बे वाल, सोने नक जिन लमड़े वाला। कंचन काया सोने की ढाला, सोवन ढाला कृष्ण माला। जपो तुसी सहेलियो, जन द्वार ना हो कड़ियां, सिख सुनो महेलियो। सहेलियां इस तरह संबोधन करके कह रही है, मतलब सारे सत्संग सारे सहेलियां हाँ, सहेलियां के रूप में स्त्री रूप के हाँ, कि उस प्रभु को देखो। वह सुंदर स्वरूप है, बहुत ही खूबसूरत स्वरूप है। खूबसूरत स्वरूप के मेन व्याख्या नक की की। असीं रिश्ते नाते करते हाँ, तो नक ते बहुत जोर है। मुंडे का नक किहो जिहा है, कुड़ी का नक किहो जिहा है। एक बार ऐसा होया कि एक बहुत ही लायक बच्चा सी, बहुत ही उसको डिग्रियां सन, बड़ी बड़ी पोस्ट सी। एक लड़की वास्ते उन्होंने वेखण चले गए नाल मैरिज। सारे ने बच्चे की लियाकत तारीफ की और सारे सहमत सन के रिश्ता बहुत बनता है। पर बच्ची की दादी जी सी वो कहने लगी कि मुंडे का नक ठीक है।
मुंडे का नक पकौड़े वर्गा है, नक की तस्वीर जिहड़ी है पकौड़े दे नाल बड़ा चक्कर पै गया। मैं उन्होंने हासे में कहा कि पकौड़े खाने लगे तो हटते ही नहीं, जो बने होंगे वो भी खा जाते हो, रख भी लेंगे हो कि स्वादी बड़े ने, तो नक ने बेचारे ने की नुकसान किया है। असी उपरली सुंदरता वाल बहुत पतले उपरों वेखते हैं चीज़ें, लेकिन इस नक ने की किया है, इस नक ने की करामातां हैं, इस नक की सानू की देन है, ये बारे असी कभी सोचते हैं। महाराज जी बाणी फरमाउंदे ने, नक नथ खसम हथ किरत तके दे, जहां दाने तां खाने नानका सच्चे। साडे नक विच नथ पई हुई, साडे नक विच नथ पाई हुई है, किने पाई है? उस वाहिगुरू ने जो साडा खसम है। पुराने समय में औरतां बेहियां जांदियां सन, वो नथ पाती सी नक दे विच, इसका मतलब सी ये औरत जिहड़ी है ये ब्याही हुई है, इसका पति है। इस तरह साडा पति क्योंकि वाहिगुरू है, अकाल पुरख है, महाराज जी बाणी विच इसकी मिसाल दे रहे हैं। नक नथ खसम हथ, ये नथ सानू पई हुई है, उस वाहिगुरू के हाथ में साडी डोरी। किरत धक्के दे, जिन्नी भी साडी एक्टिविटी है जिंदगी दे विच, वो किरत करके है। असी किते ना किते धक्के खा रहे हैं, कोई किते तुरया फिरदा है, कोई किते तुरया फिरदा है। जहां दाने तां खाने, जिथे अंजल है सन उथे जाना पैदा है। नानका सच है, ये सच्ची गल। आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा सा, वो नाथ है, उसने सानू नथ के रखा हुआ है। नथ की इंपॉर्टेंस जी है वो नथ के नाल जात होगी। साध संगत कितनियां खुशबूदार चीज़ां हैं, जे नक ना होवे तो सानू उन्हां दी पछाण नहीं हो सकती। ये वाहिगुरू की बड़ी बड़ी दात है साडे वास्ते। केवल इतना ही नहीं, जेकर असीं इतिहास को पढ़िए, धर्म के ग्रंथों को पढ़िए, तो सानू पता लगता है कि इस नक ने होर भी बड़ी भारी कंट्रीब्यूशन की है। असीं योगा बहुत करते हैं, सारे ही योग की गल करते हैं कि योगा करना चाहिए। योगा की जी बेसिक चीज है वो नक नाल जुड़ी हुई, श्वास की प्रक्रिया जी है वो नक नाल जुड़ी हुई। योग के ग्रंथों में आया है कि साढ़े 3 नाड़ियां, एक ईड़ा कहते हैं जो खब्बी नास के नाल चलती है, दूजी पिंगला कहते हैं जो सज्जी नास के नाल चल रही, और तीसरी जी मेन है वो सुखमना है, सुषमना संस्कृत कहते हैं। वो दिल तो आने वाली मेन नाड़ी है जो दसम द्वार में उत्थे जाती है जिथे जोगी ने पहुंचना होता है, जो जिथे जाके अकाल पुरख का वाहिगुरू का निवास जोगी मनते हैं। सो जितनी प्राणायाम की क्रिया है कि एक नक चों श्वास को चाड़ना, दूजे विचों कढ़ना, ते फिर उसनू इस प्रकार तैयार करना कि वो इकट्ठी होकर सुखमना नाड़ी के राही दसम द्वार दे विच पहुंच सके। सारी प्रक्रिया का बेस जो है साढ़ा नक। पीड़ा पिंगला और सुखमना तीन बसा एक ठाई, भगत बेनी जी कह रहे हैं गुरु साहब जी महाराज जी। पीड़ा पिंगला और सुखमना तीन बसा एक ठाई, ये 3 नाड़ियां साड़ियां जड़ियां ने नक के आले दुआले वास्ते। बेणी संगम तह पराग, बेड़ी जी कहते हैं कि उत्थे प्रयाग बनया हुआ, त्रिवेणी बनी हुई है। साढ़े लोग इलाहाबाद इशनान करन जाते हैं जिथे गंगा जमुना ते सरस्वती 3 नदियां मिलन, त्रिवेणी कहते हैं। भगत बेड़ी जी कहते हैं कि इत्थे त्रिवेणी है साढ़े मस्तक के विच, साढ़े नक के उपर त्रिवेणी, वो प्रयाग है। इलाहाबाद में प्रयागराज भी कहते हैं, बहुतियां नदियां मिलन उन्होंने प्रयागराज कहते हैं। अदरवाइज जिथे नदियां मिलन उन्होंने प्रयाग कहते हैं। कहते मेरा प्रयाग कितने है, मेरा इलाहाबाद कितने है, मैं कितने इशनान करना। बेड़ी संगम तह पराग, जिथे मेरी नाड़ियां जड़ियां मेरे साह को कंट्रोल करके मेरे दसम द्वार पहुंच, उत्थे मेरा प्रयाग।
मन मज्जन करे ते थाई, मेरा मन जिहड़ा है उत्थे मज्जन करता है, इशनान करता है, जाके उस अवस्था दे विच पहुंचता है, उन्हां नाड़ियां दे नाल जुड़दा है। साध संगत जिहड़े योग करते हैं वो नेति की प्रक्रिया करते हैं, वो बेसिकली चीज़ां हैं, और तुहानूं पता होएगा एक नक दे विचों पा के सूत की डोरी हुंदी है, उसमें एक पासों पा के ते मूँह चों कढ़दे ने, फेरदे ने, उधर सफाई होती है, इस हिस्से की शरीर का एक हिस्सा है, फिर दूसरे चों करते हैं। इसनूं नीति इस करके कहते हैं कि जिवें असीं मक्खन रिड़कण लगे नेत्रा पाउंदे हैं, दूजे पासे खिचदे हैं, बिल्कुल वही प्रक्रिया इहदे विच, इस करके नीति कह रहे हैं। तो नक दे नाल नीति जुड़ी हुई, नक दे नाल नीति जुड़ी। योग जिहड़ा है सारे का सारा जिहड़ा है ये नक दे नाल जुड़िया है। जे नक ना होवे तो योग ना होवे, योग दे कोई अर्थ नहीं रहिंदे। बाकी जिन्ने मर्जी आसन करी जाओ, नक जिहड़ा है वो मेन योग का जो सेंट्रल पिवट है वो है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सन दसते ने कि भाई ये नक जिहड़ा है ये प्रभु की बड़ी बड़ी दात है। तुसीं कोशिश करो कि इसनूं समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो की कर रहे हैं। असीं रोज कहने हैं, बाणी विच भी थां थां ते आया है कि सास सास सिमरो को भी, श्वास श्वास वाहिगुरू जपो। तो श्वास तो इत्थों चल रहा है, नक दे राही श्वास चल रहा है। श्वास नूं मानण वाली जिहड़ी थां है, जानण वाली जिहड़ी थां है, वो एक प्रभु की अनमोल दात है, सानूं इहदे राही होई। नक दे राही खुशबू की पछाण करो, और खुशबू जिहड़ी है उसनूं समझण दा यत्न करो। महाराज जी कहते ने, कर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने, नित भरम दा परम भुलाया। अमृत की पार है, सच की पार है, रूह जिस चीज की तलाश है वो तेरे अंदर है। मिसाल दे रहे हैं हिरन की, मिर्ग की। अनेकों हिरन असीं देखते हैं, डियर जिहड़े आपां बड़े बड़े जंगलों में हिरन फिर रहे हैं, दुरंगे मार रहे हैं। एक खास किस्म का हिरन भी है जिसनूं मस्क डियर कहते हैं। पंजाबी में, संस्कृत में, साड़ियां भाषावां में उसनूं कस्तूरा कहते हैं। और ऐसा ख्याल किया जाता है कि उहदी धुनी दे विच, नाभि दे विच एक ऐसा पदार्थ है जिहड़ा उसनूं खुशबू दिंदा है, और बड़ी उत्तम किस्म की खुशबू। खुशबू जिहड़ी है बड़ी उत्तम किस्म की है। जिस वेले उहनूं खुशबू आउंदी है, उहनूं यार ये नहीं पता लगता कि मेरे अंदरों आ रही है। वो बाहर भजदा है, दौड़दा है, किधरों खुशबू आ रही है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। ते सतगुरु जी ने बाणी विच मनुख नूं उस मिर्ग तो सलाह लै, उस मिर्ग तो मार्गदर्शन लैण लई सानूं समझाया है कि भाई तुहाडे अंदर भी खुशबू है, तुहाडे अंदर वाहिगुरू की जोत है, तुहाडे अंदर खुशबू है, तुहाडे अंदर सच है। तुहाडी हालत उस तरह की हो गई है जिवें उस मिर्ग की हुंदी है जिहड़ा कस्तूरी की पाल विच भज्या फिरदा है। जो कस्तूरी मिर्ग न जाने, नित परम दा परम भुलाया। वो भुलिया रहिंदा है, भटकिया रहिंदा है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। इस दौड़ भज दे विच ही अपना जीवन गुआ लैंदा है। तेरे अंदर नाम की खुशबू है, उसनूं पछाणन की कोशिश कर। किते ऐसा ना होवे कि तेरा जीवन एवं ही चला जाए, किते ऐसा ना होवे कि अनमोल देही जो तेनों प्राप्त हुई है ये तू एवं ही गुआ हो। साध संगत अनेकों पदार्थ हैं जिहड़े असीं वरते हाँ, और सतगुरु जी ने बाणी दे विच उन्हां दा जिक्र कीता है।
चंदन का जिक्र किया है, सैंडलवुड, अनेकों ही चीज़ां उन्होंने बनदियां हैं। खुशबू दी अनेकों चीज़ां बनदियां हैं। कर्नाटक दे विच, हिंदुस्तान के साउथ विच बड़े रुख होंदे ने चंदन दे जिहड़े खुशबू उड़दे। कबीर साहब ने बहुत ही थाई चंदन का जिक्र किया, होर भी थाई पानी विच चोवा चंदन मर्तम अंगा, सोतन चढ़े काठ के संगा। इसी तरह ही अगर है, अगर भी एक रुख है जिसकी लकड़ी तो अगरबत्तियां बनदियां हैं, वो खुशबू देंगे। असीं पूजा दे वेले उस खुशबू नूं वरतदे हैं। चंदन है, फिर कपूर है, फिर कस्तूरी है, फिर केसर है। केसर बहुत खुशबूदार वस्तु, केसर कश्मीर में होता है, अदर आसाम में होती है, होर भी देशों में होती है। इतने फ्लोरिडा के मैं देखे, इतने काफूर दे करपूर दे बड़े लंबे लंबे रुख लगे हुए हैं कई थावां जो खुशबू बनते हैं, खुशबू देते हैं, पर सानूं पता ही नहीं होता कोलों की गुजर जाती। खुशबू की मनुख ने पछाण करनी, सच की खुशबू, प्रभु के नाम की खुशबू, वो पछाण करनी। और खुशबू का पहला लैसन सानूं इस नक तो मिले। सासंगत पुराने जमाने के विच जिस औरत का आचरण चंगा नहीं सी होता, वह नक वढ़ दिया। नक के कन वढ़न की वैसे भी बड़ी बड़ी सजा दी जाती सी, क्योंकि विच चीज़ां सन। एक हिंदुस्तान के विच एक शैव मत का एक कल्ट भी है, जिहड़े अपने आप को वाम मार्गी कहते हैं। वो सारे माड़े काम करते हैं। उन्होंने जो देवी है जिहदी वो पूजा करते हैं, वो एक औरत की हित का नक कटे। सारे ही उस वाम मार्गी कल्ट को नफरत करते हैं वो विरुद्ध, लेकिन वो अपने चलाई जाते हैं। कबीर साहब ने उसका वर्णन इत्थे किया है, बाणी दे विच कीता है। एक त पतर भर उरकट कुरकट, एक त पतर भर पानी। उन्होंने वाम मार्गिया ने की कीता हुंदा है, एक प्याले दे विच कुकड़, कुरकट कुकड़ नूं कहते हैं, कुकड़ का मांस तैयार किया हुंदा। एक त पतर भर पानी, एक प्याले दे विच उन्होंने शराब रखी हुंदी। आस पास पंच जोगी बैठे, बीच नकट दे राणी। आस पास वो सारे वाम मार्गी जोगी बह जाते हैं, विचकार वो अपनी देवी को उठाते हैं तो नक कटिया हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने उस देवी का जिक्र करते हैं, सानू एक गल समझाई है कि जो पदार्थ है, जो माया है, ये भी उस नक कटी देवी की तरह है। इस करके जो गुरसिख है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी को मनने वाला है, इसने इस नक कटी माया से बचना है और अपने आप को वाहिगुरू के नाम ना जोड़ना है, सिमरन ना जोड़ना है, प्रेम ना जोड़ना है। नाकों काटी कानों काटी, काट कूट के डारी। कौ कबीर संतन की बैरन, तीन लोक की प्यारी। भगत कबीर जी कहते हैं कि सारी दुनिया के लोग जिहड़े ने ये पिछे पिछे भग रहे हैं माया के पिछे, पर नक कटी है, इस सत्कार की पात्र नहीं है। सत्कार के पात्र वो संत ने, वो साधु ने, जिहड़े वाहिगुरू के नाम नाल जुड़े ने, जिन्होंने ये नक के कन नूं आप ही कट छड़िया है, यदि मुथाजी नहीं की, ये पिछे पिछे नहीं दौड़े। साध संगत, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सानू खुशबू की पछाण कराते हैं, सानू सच की पछाण कराते हैं, सानू सिमरन नाल जोड़ते हैं, सानू नाम नाल जोड़ते हैं। ये सब खुशबूआं हैं जो अकाल पुरख के घरों मनुख नूं प्राप्त हुई हैं। और इन्हां सारियां की पछाण जिहड़ी है, खुशबू की जिहड़ी पछाण है, वो साडे नक तो शुरू हुई है। असीं हर वेले चंगी खुशबू लैनी है जिंदगी दे विच, चंगी खुशबू लैनी, ये साडे जीवन का मनोरथ है। चंगे काम करने, नाम ते सिमरन नाल अपने शरीर को जोड़ना,
इनू मलीन नहीं हो जाना, क्योंकि जिस वेले ये दुर्गंध के नाल जाएगी ये खराब हो जाएगी, तो जिस वेले खुशबू के नाल जाएगी ये सुंदर हो जाएगी, वधिया हो जाएगी। कर्पूर पोहप सुगंधा, कर्पूर पोहप सुगंधा, परस मानुख्य देह मलिनम, मजार दर दुर्गंधा, नानक अथ करबेन अज्ञानन। साड़ी देही का मनोरथ है कि ये दुर्गंध नूं त्यागे और सुगंध नूं ग्रहण करे, सुगंध की प्राप्ति करे। जे नहीं करती तो ये अज्ञानता के अंधेरे विच है। इस गुरु सतगुरु जी के उपदेश, सतगुरु जी के बाणी ये मार्गदर्शन कर सकती है, इसमें लाभ खा सकती है। इस करके असीं बाणी नाल जुड़िए, तो जो शरीर दीयां जो ये अनमोल दातां सानूं मिलियां हन, साडियां जो ज्ञान इंद्रियां हन, इन्हां तो असीं ठीक चीज़ां समझिए, ठीक चीज़ां ग्रहण करिए ਅਤੇ अपने जीवन में सुंदर ते खूबसूरत बनाने की कोशिश करिए। सतगुरु कृपा करन, सानूं ये आदत पवे, साडा ये सुभाव बने, असीं खुशबू दे नाल जुड़ सकीए, नाम दे नाल जुड़ सकीए, सिमरन दे नाल जुड़ सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की